नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डी कष्ट में है और जिसके लिए उनको बढ़ाया जाता है और जो वोट देके उनको हम लोगों ने आज सांसद बनाया है, आज उनका भाषा एकदम खराब हो चुका है। जिसके उपरांत हम सारे स्वर्ण समाज के लोग माननीय एसओ साहब के यहाँ ज्ञापन और उनके खिलाफ रपट लिखने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से बड़े कोई ठोस कार्रवाई हो, जिससे कि हमारे स्वर्ण समाज को शांति मिले उनके भाषाओं से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीएनए इंडिया में। अजीत कुशवाहा आपको लेकर चलते हैं रेणुकूट चौकी के समय पे भी खड़े हैं और ये सोनभद्र जिले में आता है। यहाँ किस लिए भीड़ लगी हुई है और क्यों यहाँ पर लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं स्थानीय थाना प्रभारी को, आइए इनसे जानते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर तादाद में खड़े हैं, काफ़ी बातचीत हो रही है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है तो हर बार गाड़ी देकर माफी मांग लेना ही कोई वो नहीं है। ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सर उनसे बोलिए फैसला लें, हम लोग के लिए भी एक सुरक्षित कदम उठाएं। ठीक है सर, ये सब पड़ा क्या है मामला, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? अभी आपको मालूम चला होगा कि आज से 2-3 दिन पहले मिर्ज़ापुर में हमारे सांसद पकौड़ी लाल कौल ने राजपूत ब्राह्मणों को माँ बहन की गाली से नवाजा। हम लोग ने वोट दिया और अपनी माँ बहन करवा ली। किस जिले के सांसद हैं ये? सोनभद्र जिले के सांसद हैं। कि यह घटना कब की है? ये 3 दिन पहले की घटना है और उसी दिन रात को हमने सांसद जी से बात भी किया है और वो मतलब जो ऑडियो ये फेसबुक पे वायरल भी हुआ है। हमने 24 घंटे का समय दिया था कि उससे पहले वो माफ़ी मांग लें। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांगी और उनकी पार्टी की मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी माफ़ी मांगा। लेकिन ये कोई मतलब ये तरीका नहीं, पहले आप गाली दे दें मंच से और फिर 24 घंटे बाद आके माफ़ी मांगे। क्या माफ़ीनामा उन्होंने लिख करके दिया, लिखित रूप से? हाँ, लिखित रूप से दिया है। उसकी प्रति आप लोग के पास है? जी है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि एक उन पर मुकदमा हो, जिससे उनको सबक आए और आगे चल के कोई और नेता ऐसा ना काम करे। तो गाली देने के पीछे कोई बड़ा रीजन है? अब ये तो उनकी मन सकता है, हो सकता है अच्छी राजनीति है, पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। जिस तरह अभी कुछ महीने पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी गाली दी थी, फिर सपा के अबरार अहमद ने भी गाली दी थी। मतलब हम स्वर्ण इस समय घास मुरई से भी ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। तो लोग कहते हैं भाजपा की सरकार है, स्वर्णों की सरकार है, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, भाजपा की सरकार, स्वर्णों की सरकार तो कहीं नहीं कोई कहता, ये तो सबकी सरकार है। इसमें हर जाति के हर धर्म के लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, सरेआम बताइए हमारी माँ बहन कर दी जाती है। जो उनका चुनाव चिन्ह है कप प्लेट, उसमें चाय तो हम लोग ने भी भरा है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमको जब चाहे माँ बहन की गाली दे दें और उसके बाद माफ़ी मांग लें। तो पकौड़ी लाल को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे या फिर? नहीं, ये अपना दल के कैंडिडेट थे। गठबंधन है। और आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि पकौड़ी लाल कौल जिस दिन रेणुकूट में दिख गए उनका विरोध होगा ही। तो पकौड़ी लाल कभी अपने क्षेत्र में इस रेणुकूट की धरती पर दिखाई दिए जनता के बीच या नहीं? 5 साल जैसा कि सांसद अभी एक बार दिखाई दिए थे। हमारे माननीय चेयरमैन स्वर्गीय बबलू सिंह की जब हुई थी हत्या तो वो एक बार आए थे। बाकी काम किए क्या नहीं किए उससे मतलब नहीं, पर माँ बहन जरूर किए। उस समय भी उन्होंने आकर के सिर्फ आश्वासन दिया था या फिर कुछ जनता के हित के लिए कुछ आश्वासन क्या दिया था? सहानुभूति दी थी और क्या किया था? सिर्फ बबलू सिंह के ही उसमें जो है बबलू सिंह के जो है जो घटनाक्रम जी घटना हुई थी बस उसी में बस सहानुभूति देने के लिए मतलब सहानुभूति देने आए थे। जी चलिए, आपका परिचय जानना चाहते हैं, बताइए। अमरजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष। किस पार्टी से हैं आप? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप लोग? देख रहे दर्जनों संख्या में खड़े हैं। हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय एसओ साहब को, जो पकौड़ी लाल कौल जी ने जो बयान दिया है। जैसा कि आशीष सिंह ने बताया कि इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, तो इसमें क्या करें? जी, मतलब यही हम लोग को कहना चाहते हैं कि चुनाव में वोट मांगने के लिए वो सबके पास जाते हैं। हम लोगों ने भी वोट दिया, इस चीज़ के लिए, इस दिन के लिए वोट नहीं दिया था कि कल को आज आप हमारे पैर पे गिर के वोट मांगे। कल को ऐसे अमर्यादित भाषा में हम लोगों को अपमान किया गया, हम लोगों का अपमान किया गया। सारे सवर्ण समाज को अपमानित भाषा में वो बोलें कि ऐसे हैं ये लोग, वैसे हैं। अब ऐसे अबद्धित भाषा में बोले थे कि हम बता भी नहीं सकते। तो स्वर्ण समाज को ही उन्होंने मुख्य रूप से धारा बनाया या फिर किसी और? सिर्फ सवर्णों को, सिर्फ सवर्णों को ही आखिर में उन्हें कोई दिक्कत है या इस तरह की भाषा का? ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वोट तो हम लोग भी दिए थे और चूँकि इनका गठबंधन है भाजपा के साथ अपना दल का,
और उसमें वोट हम लोग भी दिए थे। ऐसा तो कुछ था नहीं कि वोट हम लोग नहीं दिए थे कि ये पटेल हैं या कुछ भी हैं, ये पटेलों की पार्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हम लोग देश के विकास के लिए एक ऐसा नेता चुनना चाह रहे थे। माननीय मोदी जी के उसमें इनका वो था और इनके हम लोग इनको वोट दे करके जिताए, लेकिन ये सुनने के लिए नहीं जिताए थे। क्या शिक्षा दीक्षा है, कुछ पता है आपको इनके बारे में? इनके बारे में शिक्षा दीक्षा क्या, इनके बोली से समझ में आता है कि ये क्या शिक्षा लिए होंगे। तो फिर भी क्या लगता है, आपके सांसद हैं, आपने उन्हें वोट दिया है, हमें तो लगता है कि कोई खास शिक्षा ग्रहण नहीं किया और ये बिल्कुल अब नहीं कह सकते वो बात कि हमें ये लगता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसी अमर्यादित भाषा का तो प्रयोग नहीं करते हैं पढ़े लिखे सम्मानित लोग। मतलब आपके कहने का प्रारूप ये है कि यह जो हमारे वर्तमान सांसद हैं सोनभद्र जिले के, इनका नाम पकड़ी लाल कोल आपने बताया है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में है और इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें पता नहीं है कि इन्हें कहाँ कब क्या कैसे बोलना होता है और किन शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए उचित है अनुचित है, कब उन्हें प्रशासन के द्वारा दंडित किया जा सकता है या कब उन्हें अपने ही बातों से उन्हें जो है कहीं ना कहीं छूटने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए और भी कुछ विशेष लोग यहाँ पर खड़े हैं और विशेष बातें होती हैं यहाँ पर। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, पहले परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम विजय प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, एक समाज सेवी हूँ। जी डब्लू सिंह जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सोनभद्र के एक बहुत ही तेज़ तर्राक और बहुत ही मर्यादित पुरुष हैं जिनका नाम है पकौड़ी लाल कोल जी, और ये सांसद हैं और इनको हम लोगों ने इनका खुद प्रचार, सारे स्वर्ण समाज हम लोग मिलकर इनका प्रचार प्रसार करके आज इनको सांसद के गद्दी पर बैठाया और गद्दी पर जैसे ये बैठे हैं उसके बाद इनको कहते हैं ना, गद्दी का वो मखमल जब लग जाता है तब आदमी भूल जाता है कि हम किसको लेके आगे बढ़े हैं और उनके साथ अब कैसा व्यवहार करना चाहिए। कुछ दिन पहले, आप 2-3 दिन पहले देखे होंगे कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया जिसमें ठाकुरों और बाभनों को माँ बहन की गाली दी जाए। खुले मंच से गाली दी गई? एकदम खुले मंच से गाली दी गई है। तो क्या वहाँ पर प्रशासन ने इसे नहीं सुना? अब ये तो प्रशासन समझे और पकौड़ी लाल कोल जी समझे कि उस समय वहाँ पे जो वीडियो बना के वायरल किया वहाँ पे प्रशासन उस मर्यादित भाषा पे एक्शन क्यों नहीं लिया। अब ये जब हम लोग के पास आया तो भाई हम लोग थोड़ा सा भाई यह जो भाषण दिया गया सांसद जी के द्वारा, यह किस क्षेत्र में हुआ इनका कार्यक्रम? ये क्षेत्र का दिमाग में है, थोड़ा नाम का नहीं याद आ रहा है मुझे। ये किसी उन्हीं का परिक्षेत्र था या फिर अलग? ये उन्हीं का परिक्षेत्र था और अपने परिक्षेत्र में लोगों को भाई उनके जो बिरादरी के लोग थे उनका मन रखने के लिए भाई हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसे स्वर्ण समाज के हैं जिसको आगे बढ़ा देते हैं, बाद में वही काटने को पीछे दौड़ जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि ठाकुरों और बाभनों के लिए उनके मन में क्या इज्जत है, वो कितनी भावनाएँ रखते हैं हम लोग के प्रति। वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो सामने इस समय पूरे भारत में वो घूम रहा है और उन्होंने फिर एक छोटा सा वीडियो निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि पत्रकार लोग कुछ तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया है। तो मैं कहता हूं कि उसमें कोई भी तरोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। वो 2.5 मिनट का वीडियो है, उसमें उन्होंने पुरखों की बात करते करते बाद में ठाकुरों को कहा कि भोसड़ी के ठाकुर और माधरचोर ठाकुर, ठाकुर बाभन भोसड़ी के ऐसे करते थे। ये उनका भाषा था। ये मैं साफ आप लोग को मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मेरी बातों का बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। उन्हीं के भाषा का मैं बात बता रहा हूँ और ये भूल जाते हैं कि आज हम लोग हैं तभी वो सांसद। क्या मतलब ये तभी तक का साथ रहता है स्वर्णों का कि भाई कोई भी आज स्वर्णों का साथ ले ले, आज आगे बढ़ जाए, फिर बाद में हम लोग को गाली गुस्सा दे। ये ठीक नहीं है और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि आगे कोई भी इस तरीके का सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी अपने मुंह से गलत भाषा का प्रयोग ना करें हम स्वर्ण समाजों के लिए। बहुत सरल शब्दों में आपने अपनी पूरी बातों को रखा है और संभवतः आपने बताने का काम किया कि आपके मतलब कि जो अभी वर्तमान सांसद हैं पकौड़ी लाल कोल जी, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया, शब्द न इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फिर भी इन्होंने इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको बताना अति आवश्यक समझा इन्होंने। आइए और कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। ये मेरा एक मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से एक अपील है कि जब एक पिछड़ी जाति का और SC/ST का आदमी जब स्वर्णों को गाली देता है और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग लेता है तो उसका माफ़ी माफ़ हो जाता है। और लेकिन जब हम स्वर्ण समाज के लोग अगर मान लीजिए कभी झगड़ा झंझट हुआ, किसी SC/ST को गाली गलौज निकल गया तो उनके हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होता है और 6 महीने का जेल होता है। विवेचना कब होगा कब पता नहीं, कब SC/ST हटेगा उसका कोई मतलब नहीं है। क्या ये नियम हम लोग के लिए भी लागू है कि हम भी सोशल मीडिया पे गाली देने
देने के बाद फिर हम भी क्षमा प्रार्थी मांग लें तो मामला रफा दफा हो जाए। अगर ऐसा है तो ये नियम कानून सबके लिए होना चाहिए, ना कि केवल SC ST के लिए होना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनको लोग जानते हैं बहन कुमारी माथी के नाम से जानते हैं, जिनके शासनकाल में एक SC ST की जो है नियमावली को बहुत ही ज़्यादा तुल दिया गया था और उनके ही कार्यकाल में इस मामले को जो है एक दिशा दी गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी SC ST को के साथ बदतमीजी या उसे गाली या उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। उसी कड़ी में आपने जैसा कि बयान दिया है, आपने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों, हमें इसका अधिकार क्यों नहीं, अपने अधिकार को मांगने के लिए अपने अधिकार की बात कही है जनता के बीच। चलिए और भी विशेष लोग खड़े हैं। तो सर आपका परिचय? वीर बहादुर जी कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं आप? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हम भी एक सवर्ण जाति से आते हैं, इसलिए इस भाषा के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए कि आज पकौड़ी लाल कोल जी बोले हैं, कल कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो बोलेगा, कल कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बोलेगा। तो इस प्रतिक्रिया को पूरे देश तक फैलाने की जिम्मेदारी हम लोग बनती है और आगे से कोई ऐसा ना बोले ताकि फिर किसी को कष्ट हो, इसलिए कि सबको समभाव से जीने का अधिकार इस देश में है और रहना चाहिए बस। चलिए वीर बहादुर जी, आपने कम से कम अपनी बात कही, कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, आइए उसकी बात करते हैं कि इन्हें चौकी प्रांगण में आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या वर्तमान स्थिति क्या है, बताइए। हमारे सोड़े समाज को आपका पहले परिचय, आपका नाम? नीतू सिंह, जनसत्ता दल मेरा महासचिव। सर, मेरा आने का यहाँ पे मेन मकसद ये है कि पकौड़ी लाल कोल जी ने जिन शब्दों का मूल मंच पे इस्तेमाल किया है हमारे सोड़े समाज को, उसी के विरोध में हम भी यहाँ पे आए हैं कि हमारे सांसद जी हो के बहन महतारी का गाली दे रहे हैं खुलेआम, और वोट लेना रहता है तो घर घर जाके सिंपैथिक दिखाते हैं, हम ये करवा देंगे, चापाकल करवा देंगे, बाथरूम बनवा देंगे, ये करवा देंगे, और इस तरह से भरी मंच में महिलाओं की को ऊपर गाली देते हैं। इस तरह का पत्र टिप्पणी करने और माफी मांगने से क्या वापस आ जाएगा क्या? एक बार इज्जत चली गई तो आप उसी विरोध में यहाँ चौकी पर खड़ी हैं? जी बिल्कुल। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि फिर दोबारा इस तरह कोई हरकत ना करे अपने पद को लेकर, ठीक है? किसी महिला को गाली देना, यानी आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ, आप यहाँ के सांसद हैं तो क्या करेंगे आप? सबकी माँ बहन करेंगे हमारे मंच पे? हाँ, और सोड़ समाज को क्या दुश्मनी है आपको सोड़ समाज से? तो इससे पहले भी कभी इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था या पहली बार है? पहली बार ही सुनने को मुझे तो मिला है जी, लेकिन ये पहली बार है और आखिरी बार ही सोड़ समाज दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अभी बर्दाश्त करने की क्षमता रख रहे हैं, मतलब अभी बर्दाश्त कर रहे हैं आप? क्या करना है? नहीं, बर्दाश्त तो क्या है, माफ़ी इन्होंने मांगा है सोशल मीडिया पे, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या होगा जब आपने जिन शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है तो शब्द दोबारा तो लिया नहीं जा सकता। जी चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी है और संभवतः आगे कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। विनय जी, क्यों यहाँ पर आप आए? आज हम लोग, जैसे आपके संज्ञान में आया होगा कि अभी हमारे और भी पदाधिकारियों ने आपको बताया होगा कि पकौड़ी लाल कोल जो हमारे क्षेत्र के संसदीय सांसद जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है सवर्णों के खिलाफ, जो जिसको लेकर के हम लोग की प्रशासन से मांग है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो विनय जी, ये सब सारी बातें सबने बताई, आप बहुत मोटी मोटी सिक्की पहने, आप करते क्या? मैं अभी अपना यहाँ पर खुद का व्यापार चलाता हूँ, पेंट कंपनी है अपने पास जो पेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आज आपको पेंट नहीं बेचना है? नहीं। तो आज आप के लिए कांटेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ DNA इंडिया के साथ।